प्यार से कहना दान काजी। जहाँ सभी ने ये भाव संतों के श्रवण किए कि कैसे जीवन में जो एक माया से अगर जुड़ेंगे, एक सुकून अगर वस्तुओं को या परिस्थितियों को बनाएंगे तो वो बदलाव तो आना ही है। और जो आज सुकून दे रहे हैं, कल वो एक परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। तो कैसे एक सुकून को हर समय चाहिए, तो संतों ने यही समझाया कि इस परमात्मा, इस निराकार, इस अविनाशी के साथ जुड़ना है, क्योंकि ये हमेशा से कायम दायम है और रहेगा। इसके साथ कोई बदलाव होगा नहीं। ये बिल्कुल हूबहू जैसा है वैसा ही है, वैसा ही था, वैसा ही रहेगा। तो ये परमात्मा के साथ अगर हम अपना एक पहचान करके पहले फिर इसके साथ प्यार के बंधन में रहेंगे, एक इसको हर समय महसूस करते हुए, एहसास करते हुए रहेंगे, तो फिर ये जीवन वाकई ही कोई भी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। फिर तो हर समय ये आनंद, ये सुकून ही जीवन में है, ये शांति, ये कामनेस, ये ब्लिस, हर समय एक यही एहसास। फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है। हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए, तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है। एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से
अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें, पर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश वो खबर, उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए थे, सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक
बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है। पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है, चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग, ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से। एक सत्संग में भी सिर्फ आके बैठ के जाने वाली बात नहीं, हर एक के जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाएं। ये सब ही जो परमात्मा ने एक संत रूप बख्शे हैं, हर एक का होना अगर जीवन। कुछ ऐसे होते हैं कि समय समय अनुसार जब जब चाबुक पड़ रहा है वो समझते हैं कि अब भागने का समय है, वो भागते हैं। और किसी को तो फिर आप अगर ये चाबुक की आवाज़ भी कर देंगे, सिर्फ उसको मारेंगे नहीं चाबुक, तो वो आवाज़ से पहचान जाते हैं कि अब दौड़ने का समय है। और जो चौथी कैटेगरी ऐसे भी होते हैं घोड़े जिनको चाबुक सिर्फ दिखा दें या धूप के समय ज़मीन पे वो चाबुक की परछाई को ही देख लेंगे, वो समझ जाएंगे कि दौड़ना है। उसी तरह हम अगर सत्संग में आ रहे हैं तो हम किस तरह के वो अपने मन की अवस्था से आ रहे हैं। क्या ये सत्संग आ रहे हैं तो आपसी सिर्फ एक संतों से मेल मिलाप करके, बातचीत करके ही घर जा रहे हैं, या फिर कुछ भी एक पुकारा जा रहा है, जो संदेश दिया जा रहा है, वो चाहे पहले घोड़े की तरह जिसको हर समय चाबुक मारो तो कोई असर नहीं, वही सत्संग में आते हैं, इधर उधर ध्यान अपना रखते हैं, मूल जो संदेश दिया जा रहा है उस पे ध्यान नहीं देते, फोन से फोटोएं खींच के इधर उधर की बातें करके घर चले जाते हैं। या फिर दूसरी कैटेगरी में जहाँ कभी कभी एक वो संदेश सुनाई दिया, उसको ध्यान से सुना, कुछ देर तो उस पे चला, फिर रुक गए। तो सिर्फ सत्संग के दौरान ही हमने एक अपनी अच्छाई नहीं बाहर लानी, सिर्फ आपसी एक सहयोग करते हुए, एक को एग्जिस्ट करते हुए सिर्फ सत्संग के दौरान नहीं, आगे के जीवन भर के लिए वो संदेश, वो भाव मन में एक मन को तब्दीली करके रखना है कि यहाँ तो हम आराम से दूसरे को भी पहल दे देंगे, सत्संग में तो हम अपना स्थान छोड़ के दूसरों को भी बैठा देंगे, पर क्या आगे बस में, ट्रेन में भी क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते। किस तरह एक वो रूप, फिर वो तीसरा एग्जाम्पल जिसको सिर्फ आवाज़ ही उस चाबुक की सुनती थी तो वो उतने में ही भाग लेता था, कि किस तरह एक आवाज़ जब हम सत्संग में भी सुनते हैं, कुछ भी संदेश जहाँ जो इतने अनमोल जीवन को परिवर्तित करने के हैं, वो क्या हम संदेश सिर्फ अपने कान तक ही रख रहे हैं या जीवन में उतार के औरों के कानों तक भी वो संदेश पहुंचा रहे हैं, अपने कर्मों द्वारा दूसरों तक भी क्या वो संदेश जा रहा है। और चौथी फिर वो अवस्था जिस घोड़े को फिर चाबुक ना मारने की ज़रूरत है, ना वो चाबुक की आवाज़ सुनने की, सिर्फ वो दिखाना कि ये परमात्मा इस निराकार से इस कदर जुड़े हुए
कि कहीं पे भी हो, बस एक इशारा ये जब याद आ जाता है, ये परमात्मा, ये निराकार याद आ जाता है, तो ही हर समय इसी के लिए लगन में लगे रहते हैं। कभी ये परमात्मा भूलता भी है तो कैसे फिर उसी इशारे से खुद को जोड़कर इस निराकार के साथ अपने दिल की तार मिला के इसके रंग में रंग कर अपनी भक्ति को पूरा पूरा दिन इस रूप में कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति तो कुछ घंटों की एक नहीं होती, एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे जिंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, जब वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है। और ये कहा गया है कि अर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले, इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या है, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों जरूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त, तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही, हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थार्थिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं, तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज देख ले, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती है सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता, मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है
कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज का करता है, जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रजा में राजी हैं हम, तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाना मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है। साथ संगत जी, प्यार से कहने धन्य निरंकार जी, साथ संगत जी सबसे बड़ा विजेता कौन? आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है सबसे बड़ा विजेता। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस निरंकारी आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, इस संसार में हर कोई विजेता बनना चाहता है। कोई धन से, कोई प्रसिद्धि से, कोई शक्ति से अपने आप को विजेता मानता है। परंतु क्या यह सच्चा विजयी होना है? क्या जिसने दूसरों को हराया वही सबसे बड़ा विजेता है? नहीं साथ संगत जी, निरंकारी विचारधारा यह कहती है कि जो अपने अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह और अज्ञान पर विजय पा ले वही सच्चा विजेता होता है। साथ संगत जी, इस निरंकारी आध्यात्मिक यात्रा में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जो साधारण जीवन जीते हुए भी सबसे बड़ा विजेता बन गया, लेकिन न धन से, न यश से, न ताकत से, बल्कि ज्ञान, भक्ति और सेवा से। तो चलिए साथ संगत जी, रतनपुरी एक छोटा सा सुंदर गांव था, जहां हर किसी की एक दूसरे से मेल जोल थी। गांव में 3 प्रमुख व्यक्ति माने जाते थे, जो थे राजा हरिपाल, जो युद्धों में अपारजित था, सेठ वासुदेव, जो अपार धन का स्वामी था, गुरु भाई आनंद, एक संत स्वभाव का युवक, जो सत्संग और सेवा में लीन रहता था। साथ संगत जी, गांव में एक दिन चर्चा शुरू हुई कि गांव का सबसे बड़ा विजेता कौन। राजा और सेठ तो अपने आप को विजेता मानते थे, लेकिन आनंद चुप था। राजा ने कहा, जिसने युद्धों में सैकड़ों को हराया वही विजेता है। सेठ बोला, जिसके पास इतनी धन दौलत है कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुख से जी ले वही विजेता है। परंतु गांव का एक वृद्ध संत, जिसका नाम बाबा शांतिदास था, वे बोले कि विजेता वो है जो खुद को जीत ले, और उन्हें एक प्रतियोगिता की घोषणा की, आध्यात्मिक विजयी परीक्षा। राजा हरीशपाल ध्यान करता है लेकिन क्रोध से हार जाता है। सेठ वासुदेव गरीबों की सेवा करता है लेकिन दिखावे के लिए, और उसका अहंकार उसे गिरा देता है। आनंद गुरु भाई सच्चे प्रेम से और समर्पण से सबकी मदद करता है, लेकिन प्रचार नहीं करता। वह निरंकार का स्मरण करता है, हर स्थिति में धन निरंकार जी कहता है। एक बार गांव में महामारी फैल जाती है। राजा डर से महल में छिप जाता है, सेठ नगर छोड़कर भाग जाता है। लेकिन आनंद गुरु भाई पूरे गांव में सेवा करता है, बीमारों की देखभाल करता है, भूखों को भोजन कराता है, और हर व्यक्ति से यही कहता है कि ध्यान निरंकार पर लगाओ, यही सच्चा उपचार है। सत्संग जी बाबा शांतिदास सबको एकत्रित करते हैं और पूछते हैं किसने अपने अंदर के शत्रुओं पर विजय पाई। राजा स्वीकार करता है, मैं खुद के क्रोध से हार गया। सेठ कहता है, मैं लोभ से जीत नहीं पाया।
आनंद मौन रहता है। बाबा मुस्कुराते और कहते हैं, जिसने उत्तर नहीं दिया वही सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि उसका अहंकार मर चुका है। गांव एक स्वर में कहता है, गुरु भाई आनंद ही सबसे बड़ा विजेता है। सत्संगत जी बाबा शांतिदास कहते हैं, जो निरंकार को जानता है वो अपने मन को जीत लेता है, जो सेवा करता है वो संसार को जीत लेता है, और जो अहंकार छोड़ देता है वही परमात्मा का प्रिय बनता है। और सत्संगत जी यही होता है सच्चे विजेता, जो खुद को जीत ले। सत्संगत जी सच्चे विजेता वही नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वह है जो अपने मन की विकृतियों से लड़कर खुद को शांत बना ले, जो निरंकार को जानकर उनके रंग में रंग जाए, जो हर हाल में तू ही निरंकार मैं तेरी शरणाह मैनू कह, मैनू बख्श लो कहकर आगे बढ़ता जाए। सत्संगत जी सच्चा विजेता वह है जो सत्य सेवा और संतोष से जुड़ा हो। सत्संगत जी राजस्थान की वीरान धरती पर एक छोटे से कस्बे में, जिसका नाम भवानीपुर था, एक साधारण किसान परिवार में रामवीर नाम का एक बच्चा जन्मा। उसके पास न कोई संपत्ति थी, न ही कोई उच्च शिक्षा, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी और वह थी गहरी आस्था और परमात्मा का बोध। उसने छोटी उम्र से ही अपने दादा से सत्संग जाना और बचपन से निरंकार को ही अपना साथी माना था। रामवीर खेत में काम करता, दूसरों की मदद करता और हर किसी से बस एक ही बात कहता कि जो निरंकार से जुड़ गया वही विजेता है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कौन सा विजेता, कैसा विजेता, ना पास पैसा ना बड़ा घर। लेकिन रामवीर शांत रहता, मुस्कुराता और सेवा करता। सत्संगत जी एक दिन अकाल पड़ा, सारी फसलें बर्बाद हो गई। गांव के बहुत से लोग शहर की ओर भाग गए, लेकिन रामवीर ने यह अकाल बाहर नहीं अंदर है। रामवीर ने कहा, यह अकाल बाहर नहीं अंदर है। मन का विश्वास खत्म हो जाए वही सच्चा अकाल है। उसकी पत्नी रो पड़ी, क्या हम भूखे मर जाएंगे? रामवीर बोला, अगर विश्वास जीवित है तो कुछ भी मरेगा नहीं। वह हर सुबह खेत में जाता, सूखी जमीन को देखता और फिर तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो कहकर मिट्टी को प्रणाम करता। लोग हंसते, पानी नहीं है फिर भी खेत में क्यों जाता है? वह कहता, अगर भूमि को छोड़ दूं तो परमात्मा से आशा कैसे रखूं? सत्संगत जी एक दिन गांव में एक संत आए, जिनका नाम बाबा बाल मुकुंद था। उन्होंने सत्संग रखा। गांव में भीड़ कम थी, लेकिन रामवीर अपने परिवार समेत सबसे आगे बैठा। बाबा ने सत्संग में कहा कि जिसने परिस्थितियों को नहीं स्वयं को जीता वही परमात्मा का वीर है। सत्संगत जी सत्संग के अंत में बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि यहाँ सबसे बड़ा विजेता कौन है? सत्संगत जी लोग चुप रहे। बाबा मुस्कुराए और बोले, जिसने इस अकाल में भी भूमि को छोड़ा नहीं, निरंकार से विश्वास तोड़ा नहीं, वही सबसे बड़ा और सच्चा विजेता है। सत्संगत जी अगले ही महीने रणवीर का घर जल गया। आग बुझाने को पानी भी नहीं था। लोग कहने लगे, अब तो यह भी हारा। परंतु रामवीर राख को उठाता और कहता, जिसका सब जल गया उसके पास परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं बचा, और वही सबसे कीमती चीज है। सत्संगत जी गांव का एक नौजवान रघुवीर, जो पहले रामवीर को पागल समझता था, अब उसकी सेवा में लग गया और कहने लगा, चाचा आपने सब कुछ खो दिया फिर भी हार नहीं मानी। सत्संगत जी रामवीर बोला, रघु जब तक परमात्मा साथ है तब तक मैं हारा नहीं और न ही कभी हारूंगा। साल बीत गया, अकाल समाप्त हुआ। जिन्होंने गांव छोड़ा था वे लौट आए। रामवीर वहीं था, मुस्कुराता, सेवा करता, सत्संग गाता। अब उसके खेत फिर लहलहा रहे थे। सत्संगत जी बाल मुकुंद फिर आए। इस बार सत्संग में भीड़ थी। बाबा ने सबके सामने कहा, आज हम जिसको देख रहे हैं सत्संगत जी, वह केवल एक किसान नहीं, वह अध्यात्म का योद्धा है। रामवीर तू सबसे बड़ा विजेता है। सत्संगत जी लोगों ने पूछा, तुमने कैसे इतनी विपत्तियों को सहा? रामवीर ने उत्तर दिया, मैंने खुद को नहीं सहा, मैंने निरंकार को सब सौंप दिया था।
जो खुद लड़ता है वो थक जाता है, जो परमात्मा को आगे करता है वही विजेता कहलाता है। साथ संगत जी, रघुवीरा बड़ा हो गया था। उसने गांव में स्कूल खोला जिसका नाम उसने विजय विद्या मंदिर रखा, और उसमें पहला पाठ यही था कि परमात्मा से जुड़ाव ही सच्ची जीत है। साथ संगत जी, रामवीर के जीवन ने साबित कर दिया कि विजय न तलवार से होती है न तिजोरी से, बल्कि आत्मविश्वास से व भक्ति और निरंकार में समर्पण से होती है। जो हर हाल में परमात्मा का शुक्र मना ले, जो हालात से नहीं हालात बनाने वाले से जुड़ जाए, वही बनता है सबसे बड़ा विजेता। साथ संगत जी, किसी समय की बात है साथ संगत जी, सुंदरनगर एक सुंदर नगर नाम था। वह किसी समय की बात है साथ संगत जी, एक सुंदर नगर था, उसका नाम सुखपुर था। वहाँ हर साल प्रकाश महोत्सव मनाया जाता था, जिसमें नगर का सबसे सुंदर, उज्जवल और टिकाऊ दीपक चुना जाता था। इस बार नगर के राजा ने घोषणा की कि जो दीपक पूरे महीने लगातार बिना बुझे जलता रहेगा और अंधकार को हर क्षण दूर करता रहेगा, वही होगा सच्चा दीपक, और उसका निर्माता को मिलेगा सम्मान और पुरस्कार। साथ संगत जी, सारी नगरी में हलचल मच गई। हर कोई अपने अपने दीपक बनाकर लाया, सोने का, चांदी का, कांच का, रंग बिरंगा, कलात्मक। लेकिन वही एक कोने में बैठा था जिसका नाम बुद्धिराम था, एक गरीब कुम्हार, जिसके पास न सुंदर मिट्टी थी, न रंग, न चमक, सिर्फ श्रद्धा और सेवा का भाव था। उसने मिट्टी से एक सामान्य सा दीपक बनाया, लेकिन बनाते समय मन में निरंकार का सुमरण करता गया। वह दीपक केवल रूप में साधारण था, लेकिन उसमें प्रेम, भक्ति और समर्पण की लो भरी थी। साथ संगत जी, राजा ने सभी दीपकों को नगर के बड़े प्रांगण में रखवाया गया और हर दीपक में घी भरकर एक साथ जला दिया गया। नगरवासी रात भर देखते रहे, चमचमाते दीपक, रंगीन रोशनी, संगीत, आनंद। लेकिन समय के साथ कुछ दीपक टूटने लगे, कुछ बुझ गए, कुछ तो सिर्फ सजावट तक ही सीमित रह गए। साथ संगत जी, परंतु बुद्धिराम का मिट्टी का दीपक शांत, स्थिर और लगातार जलता रहा। क्योंकि उसमें अहंकार नहीं था, दिखावा नहीं था, बल्कि सेवा का जज्बा था। वह रोशनी देता रहा बिना किसी अपेक्षा के। साथ संगत जी, तीसरे सप्ताह में एक ऐसा तूफान आया कि पूरा नगर अंधेरे में डूब गया। बिजली गुल हो गई, हवा तेज, वर्षा लगातार होने लगी। नगर के सारे दीपक बुझ गए। राजा परेशान हो गया, नगरवासी भयभीत होने लगे। साथ संगत जी, लेकिन एक कोने में अभी भी एक दीपक जल रहा था, बिना डगमगाए, बिना रुके, और वह दीपक बुद्धिराम कुम्हार का था। राजा स्वयं उस दीपक के पास गया और पूछा, तू कैसे जल रहा है? दीपक से आवाज आई, साथ संगत जी, मैं स्वयं नहीं जल रहा, मेरे अंदर भक्त का प्रेम जल रहा है, जिसमें परमात्मा का नाम है, सेवा है, समर्पण है। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। साथ संगत जी, अगले दिन राजा ने सभा बुलाई और कहा, हमने अब तक सौंदर्य को, चमक को और दिखावे को ही विजय मान लिया था, लेकिन आज मैंने जाना कि सच्चा प्रकाश दिखावे में नहीं, समर्पण में है। बुद्धिराम को दरबार में बुलाया गया। वह नर्मता से आया। साथ संगत जी, सिर झुकाकर बोला, महाराज, दीपक तो साधन है, लेकिन शक्ति तो उस परम प्रकाश की है जो निरंकार से आती है। जो सेवा से जुड़ता है उसका दीपक कभी नहीं बुझता। साथ संगत जी, राजा ने बुद्धिराम से प्रार्थना की कि हमें सिखाओ ये दीपक जलाने की कला कैसे जलाते हो। बुद्धिराम बोला, दीपक जलाना आसान है, लेकिन उसे बुझने न देना कठिन। उसके लिए चाहिए सत्संग, सच्चा सेवा और निरंकार का ज्ञान। सत्संग। जिसके बाद राजा ने नगर में सत्संग घर बनवाया। हर महीने सेवा अभियान चलाता, गरीबों को भोजन, वृद्धों की देखभाल, बच्चों को शिक्षा देता और हर सेवा कार्य में
एक ही नारा गूंजता, तो ही निरंकार मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो, सेवा ही सबसे बड़ा उजाला है। साथ संगत जी, सच्चा दीपक वह नहीं जो सिर्फ बाहर से सुंदर दिखे, बल्कि वह है जो भीतर से सच्ची भावना से भरा हो, जो कठिनाइयों से भी जले, जो दूसरों के अंधकार को मिटाए और जो कभी अपने उजाले पर घमंड न करे। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें और दास के चैनल को भी साथ संगत जी सब्सक्राइब जरूर कर दें और दास को आशीर्वाद दे साथ संगत जी की हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर निरंकारी आध्यात्मिक प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।